कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन। जैसे सपोज मैंने एक टू डाइस are thrown two dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted। यानी कि दो डाइस अपन ने थ्रो की और उन पे जो सम आ रहा है नंबर्स का वो अपन ने नोट कर लिया। और अपन से कहा लेट अस कंसीडर let us consider the following events associated with this experiment। जैसे पहला है the sum is even, the sum is E है, the sum is a multiple of 3। C है the sum is less than 4। तो जो D है वो है अपना the sum is greater than 11। फिर अपन से पूछा है which pairs of these events are mutually exclusive। तो अपन के पास क्वेश्चन जो है वो उसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डैश आर थ्रोन। तो ऑब्वियस सी बात है दो डैश को अगर थ्रो कर रहे हैं तो पहली पे भी 1 से 6 और सेकंड पे भी 1 से 6। तो टोटल दोनों के पेयर्स कितने बनेंगे 36। तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने होंगे 36। अब उन सबके क्या है अपन को ऐसे पेयर्स लेने हैं जैसे उनका सम अपन नोट कर रहे हैं। पहला जो इवेंट है ए वो कह रहा है सम इज इवन। तो ऐसे पॉइंट्स अपन को लेना है जिनमें सम क्या आ रहा है इवन आ रहा है। दूसरा सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड में लेना है 3 का मल्टीपल है। और सी जो है सम इज लेस देन 4। और डी आ रहा है अपना सम इज ग्रेटर देन 11। तो पहला अपन ये सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर अपन तो सैंपल स्पेस को अपन को पता है कि क्या होगा 36 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे डिनोट करें अपन तो x, y से कर सकते हैं जहाँ पे x और y दोनों क्या हैं 1 से 6 यानी 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें 36 एलिमेंट। अब इवेंट जो है अपने ए इवेंट क्या थी कि सम इज इवन होगा। तो सपोज मैंने लिया 1 तो 1 के साथ क्या क्या ले सकता हूँ मैं और नंबर्स लूंगा तभी सम मुझे इवन मिलेगा। तो 1 के साथ मैंने लिया 1, फिर 1 के साथ लिया 3, फिर लिया 5। ऐसे ही फिर अगर सपोज मैंने लिया 2 तो 2 के साथ क्या क्या ले सकता हूँ इवन नंबर से लेने पड़ेंगे। तो 2 के साथ 2 4 और 6। फिर मैंने सपोज लिया 3 तो 3 के साथ मुझे इवन बनाना है तो क्या और 3 1 3 3 और 3 5। फिर मैंने लिया 4 तो 4 के साथ 2 4 6। फिर 5 के साथ 1 3 और 5। तो 6 के साथ मैंने लिया 2 4 और 6। तो टोटल जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं अपन को मिल रहे हैं एक लिया तो 3 यानी 18 एलिमेंट्स। ठीक है ये अपना सेट हो गया ए। बी क्या कह रहा है अपन से द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मैंने पहले लिया ए तो 1 के साथ किसका पेयर बनाऊं ताकि जो सम आए तो 3 का मल्टीपल आ जाए। तो किसका ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा। फिर अगर मैंने 1 लिया तो और क्या आ सकता है या तो 2 आए 1 के साथ में या फिर क्या है 5 आए। सिमिलर वे में अगर मैंने 2 लिया तो 2 के साथ क्या है या तो 1 लो या फिर 4 लूं। 3 अगर लिया तो या तो क्या लूं मैं 3 लूं
या फिर 6 लूं। 4 के साथ में 2 और 5, और 5 के साथ में 1 और 4, और 6 के साथ में 3 और 6। तो ये जो टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स बी में। ए में थे 18 एलिमेंट्स। ऐसे ही सी की मैं अगर बात करूं तो सी में सिमिलर केस में अपन से क्या कहा है? सी का ही द सम इज लेस देन 4, 4 से छोटा है सम। तो अगर मैं 1 लिया तो क्या क्या ले सकता हूं मैं 1 के साथ में? 1 लूं, या फिर 2 लूं, या फिर 3 ले सकता हूं? क्या नहीं ले सकता, क्योंकि 3 जैसे लिया तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा 4, जो कि 1 कितना चाहिए? 4 से छोटा है। तो 1 और नहीं ले सकते, 2 के साथ सिर्फ 1 ले सकते, यानी 3 एलिमेंट्स आ गए। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी क्या कह रहा है अपन से? द सम इज ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा। अपन को पता है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। तो 11 से बड़ा क्या होगा? 12, यानी कितने आ जाए एलिमेंट्स? 6,6। सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल। अब अपन क्या करेंगे? इन सबका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो मैंने जैसे ए इंटरसेक्शन किया, मैंने सपोज मैंने ए का इंटरसेक्शन किया बी से। ए और बी का इंटरसेक्शन करूं मैं तो मुझे क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं? यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 नहीं है। 1 3 है क्या? नहीं है। 1 5 है, 1 5 कॉमन है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अपन चेक करके लिख सकते हैं, और आप चेक कर लेना। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए और बी में कॉमन 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 1। ये 5 है क्या? नहीं है। 5 नहीं है तो इसका मतलब ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है। A and B are not mutually exclusive events। ऐसे अपन सारा देख सकते हैं। सारे पेयर्स का क्या करेंगे? अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आ रहा है तो अपन कहेंगे कि क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी में नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 नहीं आता है। ए इंटरसेक्शन डी, ये भी 5 नहीं आता है। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 नहीं आता है। बी इंटरसेक्शन डी, ये भी 5 नहीं है। ये सब क्या है? ये जितने भी पेयर्स बनेंगे यहाँ से, सपोज कौन कौन से पेयर बने? ए का बना सी के साथ, ए का बना डी के साथ, बी का बना सी के साथ, और बी का डी के साथ। ये सब क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी और डी की, इसकी सी और डी की, तो मुझे पता है डी, ये रहा अपना डी। डी 6 6। देखो 6 6 सी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन देखो बी में आ रहा है और ए में आ रहा है, इसीलिए डी का ए के साथ भी पेयर नहीं बन रहा था और बी के साथ भी बन, लेकिन सी के साथ बन रहा है। तो सी और डी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इनका? आई आ जाएगा। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं? सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। A coin is tossed 3 times. Consider the following events. ये अपनी इवेंट है, नो हेड अपीयर्स। बी है अपना एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स।
at least two heads do they form a set of mutually exclusive and exhaustive events. ये अपना क्वेश्चन, तो अपन सोल्व करते हैं इसे। देखो सिंपली अपन से क्या कहा है, कॉइन को टॉस किया 3 बार टॉस किया, तो फर्स्ट टाइम में या हेड या टेल, सेकंड टाइम में हेड या टेल, तीसरी बार हेड या टेल। तो कितने पॉसिबल केसेज आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8 केसेज। तो सैंपल स्पेस अपना क्या होगा, हेड 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 फिर हेड, सपोज सेकंड लास्ट वाले में टी आ गया, फिर सेकंड टाइम टी आया, फिर हेड आया, फिर हेड टी टी, फिर फर्स्ट टेल आ गया, फिर हेड हेड आ गया, टेल हेड टी, टेल टेल हेड और टेल टेल, टोटल 8 एलिमेंट्स। फिर ए क्या है, नो हेड अपियर्स, हेड ही अपियर ना हो तो एक ही एलिमेंट है ऐसा, तीनों क्या जाए, टेल आ जाए। बी क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये हेड आ गया, टेल टेल। कितने पॉसिबल केसेस आएंगे, 3। फिर क्या आ गया, सी, एटलीस्ट 2 हेड, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे 2 हेड में, एच टी, यहाँ पे हेड आ गया, फिर टी एच एच, या फिर तीनों क्या जाए, एटलीस्ट 2 हेड्स, 4 एलिमेंट्स है। अब देखो अपन को क्या प्रूव करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब इनका पेयर वाइज क्या निकालेंगे, पेयर वाइज क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। और एग्जॉस्टिव कब होंगे, जब इनका सबका यूनियन करें तो क्या मिले अपन को, सैंपल स्पेस। तो पहले अपन देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो अपना जो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, ए और बी में कोई इंटरसेक्शन है क्या, आई नहीं है। ए का इंटरसेक्शन किया सी के साथ, टी 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 ट्रिपल टी नहीं है। बी का इंटरसेक्शन किया सी के साथ, बी और सी, तो बी और सी में कोई नहीं है, क्योंकि सेकंड कह रहा है, जो मतलब सी कह रहा है अपन से एटलीस्ट 2 हेड, और वो कह रहा है एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 हेड, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं। यानी एक बात तो है कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनसे यहाँ से अपन कह सकते हैं कि पेयर बाय डिस्जॉइंट है। तो अपन क्या कह सकते हैं, क्या है, कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। अब अगर मैं इनका क्या निकाल लूँ, यूनियन, तभी तो एग्जॉस्टिव कह पाऊंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबका अगर मैं यूनियन करूं तो मुझे जो मिलेगा वो एक्चुअली पूरा सेट मिलेगा। जैसे ए ले लिया तो मैंने, ये क्या अपना ट्रिपल टी, तीनों टी ले लिए। बी और सी में मुझे पता है क्या नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो तीनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, और चारों एलिमेंट्स सी के आ जाएंगे। तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच और ट्रिपल एच, ये सारे एलिमेंट्स कवर हो गए अपन के, जो सैंपल स्पेस था, यानी सैंपल स्पेस मिल गया।
इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, ए बी सी क्या है, क्या कह सकते हैं, ए बी सी आर क्या है, एग्जॉस्ट। अब अपन यहाँ से अपन को पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो अपन कहेंगे नहीं कि फॉर्म करते हैं, तो अपन कहेंगे यहाँ से हैंस ए बी एंड सी ए बी एंड सी फॉर आर सेट ऑफ mutually exclusive and adjusted events। ठीक है, तो कुछ नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन निकालते जाओ आप, तो और एडजस्ट मतलब सबका यूनियन ले लो, असेंबली मिलेगी तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।